चल पड़ा जी चल पड़ा चल पड़ा जी चल पड़ा हो गया हो गया हो गया हो गया शुमाली कश्मीर बांडीपुरा जिला के मैन मार्केट के साथ साथ दीगर कई एक देहातों में आज उस वक्त पार्लिमानी इंतखाबात की गूंज और गहमा गहमी के मनाजिर देखने को मिले जब ऑल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक मेगा रैली या रोड शो गुजरा। 2019 के बाद यह पहला मौका है जब जिला बांडीपुरा में किसी जमात की जानिब से इस तरह की रैली या रोड शो का इनेकाद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज एडवोकेट नजीर अहमद मलिक की क़यादत में मुनक्किद किए गए इस रोड शो में करीबन 100 गाड़ियां शामिल थी। इस रोड शो का आगाज नजीर अहमद मलिक के आबाई गांव विजहरा से हुआ, जो कि बांडीपुरा टाउन से होता हुआ बांडीपुरा के कई एक देहात से गुजरा। रोड शो में सैकड़ों की तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स ने शिरकत की और जिस किसी इलाके से भी इस शो का गुजर हुआ वहां मकामी लोगों ने इसका पुरजोश इस्तकबाल किया। शुमाली कश्मीर के 3 अजला बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा पर मुश्तमिल पार्लिमानी सीट के लिए अगले महीने की 20 तारीख को वोट डाले जा रहे हैं। जिला बांडीपुरा खुसूसन बांडीपुरा टाउन और इसके मुल्हिका इलाकों में इंतखाबी गहमा गहमी देखने को नहीं मिल रही थी। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज के इस पुरजोश और मेगा रोड शो ने इसका बाकायदा तौर पर आगाज किया। शुमाली कश्मीर की इस पार्लिमानी नशिस्त के लिए कई दिग्गज उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर व नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सीनियर लीडर और सरबराह इंजीनियर रशीद जैसे लीडरान के नाम काबिल जिक्र है। गौरतलब है कि बांडीपुरा हमेशा से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मजबूत गढ़ रहा है। इसी जिला में वोटर्स की एक बड़ी तादाद के बाद पिछले पार्लिमानी इंतखाबात में यह सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में आई थी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद अकबर लोन कई बड़े और सीनियर लीडरान को हराने में कामयाब हो गए थे। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला मैदान में है। बांडीपुरा में एक मजबूत बुनियाद और आज के रोड शो से यह बात अयां हो जाती है कि इस जिला में अब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूद है। सज्जाद गनी लोन और इंजीनियर रशीद के मैदान में होने की वजह से जिला बांडीपुरा का वोट नताइज के हवाले से काफी अहमियत का हामिल है, जिसका झुकाव माजी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ देखा गया है। आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि क्या माजी की तरह इस बार भी जिला बांडीपुरा इस चुनाव में नतीजा खेज साबित होगा या अब की बार अवाम अपना एतमाद किसी दीगर लीडर या जमात के ऊपर जताती है। दरअसल बात ये थी कि हमारे जो कैडर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गई ब्लॉक प्रेसिडेंट से, हल्का प्रेसिडेंट से, डेफ प्रेसिडेंट से सारी जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन्होंने हर जगह मीटिंग की। अब ये नौजवानों का एक आज पुरजोर मुतालबा था कि हम एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक कैडर के साथ साथ हमने एक वॉलंटियर्स का एक बड़ा यहाँ पर लड़कों का एक ग्रुप खड़ा किया है। वो खुद ही वॉलंटियर यहाँ पर इन्होंने आज किया कि नहीं, हम आज कैंपेन की लॉन्च वॉलंटियर्स के साथ एक रैली की सूरत में करेंगे। तो इस तौर समझिए आप इलेक्शन कैंपेन की लॉन्च था वॉलंटियर। ये आप नोट करके रखिए, कल इसको पॉइंट आउट भी करिएगा जब आपको इलेक्शन रिजल्ट दिखेगा, ये आप नोट करके रखिएगा। बांडीपुरा, संबल और गुरेज मिला के जो वोट है ना वो बांडीपुरा से उमर अब्दुल्ला को मिलेगा। ये इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ, बांडीपुरा के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, दे नो इट, उनको पता है हाँ आज हमें किसको वोट डालना है। इनको पता है कि कौन तंजीम है जो कश्मीर को रिप्रेजेंट करती है, जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करती है। आज तक जो नुमाइंदे आए हैं वो दिल्ली के एजेंट्स रहे हैं, वो दिल्ली को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज तक इनमें से कोई भी कश्मीरी यहाँ से जो दूसरी तंजीम थे वो यहाँ कश्मीरी को रिप्रेजेंट नहीं करता था वहाँ पर। ये तंजीम कश्मीरी की तंजीम है और इंशाल्लाह कश्मीरी जम्मू कश्मीर के लोगों की रिप्रेजेंटेशन वहाँ करें। लोग जान चुके हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे यकीन करिए आप, मुझे रात के 11 बजे तक फुर्सत नहीं आती है, लोगों का जम गफीर होता है। लोग चाहते हैं नेशनल, हम मुझे घसीट के ले जाते हैं, यहाँ पहुँच जाओ, यहाँ पहुँच जाओ। नौजवानों में बिल्कुल, बुजुर्गों में, माओ बहनों में, उनको लग रहा है भाई एक ही तंजीम है जो आज कश्मीरियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, कश्मीरियों को एतमाद बढ़ाएगी, कश्मीरियों के लिए
یہ پروقار زندگی ان کے لیے بحال کرے گی، کشمیری کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے لیے فائٹ کرے گی، جس کے لیے قانون بنایا گیا تھا، ان کا روزگار چھینا گیا، ہمارے نوجوانوں کا روزگار۔ آج ہمارے بچوں کو 140 کروڑ نوجوانوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم کن حالات میں گزرے ہم نے ویسے تو ہم نے ہمارے کیڈرز ہر جگہ ڈور ڈور کمپین کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم نے آفیشلی نوجوانوں نے والنٹیئرز نے کمپین لانچ کی ہے۔ ہمارا پرپز یہ ہوگا ہم گھر گھر تک پہنچے، ڈور ڈور کمپین چلائیں، لوگوں کو بات سمجھائیں کہ اس وقت نیشنل کانفرنس کیوں ضروری ہے، اس وقت نیشنل کانفرنس کیوں مجبوری ہے، کیونکہ واحد یہ تنظیم ہے کہ یہ لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ واحد یہ تنظیم ہے جو کشمیری کے ہے، جو جموں کشمیر کے عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ آپ کو دوسری تنظیمیں جو لوگوں تک پہنچانے کی بات ہے، دوسری تنظیمیں جیسے پی ڈی پی تھی، پی ڈی پی کے پاس 29 ایم ایل اے تھے، اگر وہ کشمیریوں کے ہوتے وہ یہاں سے جا کے دلی کے آقاؤں کے گود میں نہیں بیٹھتے، اگر وہ کشمیری کے ہوتے۔ جیسے ان کا نام دے دیا گیا اپنی پارٹی کا لیڈر کہتا ہے وزیر اعظم میرا محسن ہے، میرا بھائی ہے، ہو گئی وہ ایک تنظیم۔ اب دوسری تنظیم جیسے یہاں پر میدان میں پیپلز کانفرنس ہے، یہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے، جنگ ان کو آپس میں اے ٹیم کو نے بی ٹیم کو نے لوگوں کو بات پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس وقت ہمیں اپنے نوجوان کا روزگار بچانا ہے، اپنی قانونی تحفظات رکھنے ہیں، اگر ہمیں اپنی ماؤں بہنوں کی تحفظ یہاں پر رکھنے، اگر ہمیں محفوظ کشمیر بنانا ہے، جموں کشمیر بنانا ہے، تو یہی بات لوگوں تک پہنچانی ہے کہ نیشنل کانفرنس ضروری ہے، اس کی قیادت واحد قیادت ہے۔ آپ دیکھیں یہ 5 اگست کے بعد یہ ہمارے ساتھ ظلم و ہماری لیڈرشپ بند ہو گئی، چاہے عمر عبداللہ صاحب ہو، چاہے ڈاکٹر فاروق صاحب ہو، چاہے یہ تنویر بھٹو صاحب ہو، ڈاکٹر زور چھوٹے ورکرز بھی سارے 8 8 9 9 مہینے سال بند رہے۔ آپ نے دیکھا ایک بندہ نیشنل کانفرنس سے ٹوٹا؟ کوئی نہیں ٹوٹا، کیونکہ یہ کشمیریوں کی جماعت، یہ دلی والوں کی جماعت نہیں تھی، یہ توڑ جوڑ کے والی جماعت نہیں تھی، یہ لوگوں کی جماعت ہے۔ ان کی ضرورت ہی نہیں تھی ہو سکتی تھی کہ یہ عوام سے الگ جائے اور دلی کی گود میں بیٹھے۔ یہ عوامی جماعت ہے، انشاءاللہ ہمیں یہی عوام تک پہنچانی ہے۔